हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद धीरज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो चलिए शुरू करते हैं। The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Jinn was at his wits' end. तो जब जो दुनिया अभी शुरू हुई थी तो बहुत जो एनिमल थे वो काम कर रहे थे ह्यूमंस के लिए। तो जहाँ पे एक लेज़ी एनिमल था जो कि कुछ नहीं करता था और वो कुछ भी नहीं कहता था, बस हम्प कहता था। और जो क्लेवर जो चालाक जिन था वो भी उसकी सोच के परे था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Hump said the camel and the horse went away and told the man. तो शुरू में जब ये दुनिया नई थी और एनिमल्स ने अभी काम करना शुरू ही किया था इंसान के लिए, तो जहाँ पे एक कैमल था जो कि एक हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था और वो काम करना नहीं चाहता था और वो स्टिक्स वगैरह खाता था, थॉर्न्स जहाँ पे ये कुछ प्लांट्स होते हैं उस वहाँ पे डेजर्ट्स में उन्हें खाता था। और जब कोई भी उससे बात करता था वो सिर्फ हम कहता था और कुछ भी नहीं कहता था, बस हम कहता था। अभी क्या हुआ कि जो हॉर्स था वो उसके पास आया। मंडे की मॉर्निंग में हॉर्स आया उसके पास, घोड़ा आया उसके पास और उसने उसकी पीठ पे क्या था, सैडल जिस पे कोई भी उस सामान वगैरह रखते हैं ना, जो घोड़े पे हम तो उस सामान को रखते हैं हम, तो फिर वो उसकी पीठ पे कुछ रखा होता है उसके ऊपर हम उस सामान को रखते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हम। तो फिर वो कहता है कि कैमल आओ और हमारे साथ ट्रॉट करो। ट्रॉट मतलब जो वो सामान वगैरह इधर उधर करते हैं, तो उसके लिए बोल रहा था। और कैमल ने क्या किया, कैमल ने हम्प कहा और जो हॉर्स था वो वापस से चला गया। उसने सिर्फ हम्प कहा और कुछ भी नहीं, और वो उसके साथ नहीं गया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Hump said the camel, and the dog went away and told the man. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. Hump said the camel, and the ox went away and told the man. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, Dear 303, I am very sorry of you. फिर क्या होता है कि अभी एक डॉग होता है, कुत्ता आता है उसके पास, उसके मुंह में क्या होती है, एक स्टिक होती है, एक लकड़ी होती है, और वो कहता है कैमल, वो कैमल आओ और हमारे साथ फैच करो और हमारे साथ सामान वगैरह फैच मतलब जो सामान वगैरह इधर उधर कर रहे थे, जब भी लकड़ियाँ वगैरह जो छोटा सामान होता है वो उठा रहे थे हम। और फिर से उस कैमल ने क्या किया, हम कहा, और जो कुत्ता था, जो डॉग था, वो वापस से चला गया। अभी क्या हुआ, एक ऑक्स आया उसके पास, उसकी पीठ नहीं सॉरी गर्दन पे एक योक था। योक मतलब वो एक होता है, प्लो का ही पार्ट होता है, उसे पोश ऑफ बोलते हैं शायद। और उसने कहा, क्या कहा, ऑक्स ने कहा, कैमल, ओ कैमल आओ और हमारे साथ प्लो करो। प्लो एक तरह का टूल भी कहते हैं हम, बट प्लो एक प्रोसेस भी होता है जिसमें हम टिलिंग करते हैं और मतलब खेती करते हैं। हम फिर से वो जो कैमल होता है वो हम कहता है, और जो ऑक्स होता है वो वापस से चला जाता है। और फिर वो मैन को कहता है कि वो नहीं आया है हमारे साथ, और उसने सिर्फ हम कहा। और उसके डे के लास्ट में जब वो दिन ख़त्म हो गया तो फिर मैन ने उन तीनों को बुलाया, हॉर्स को भी, डॉग को भी और ऑक्स को भी एक साथ, और उन तीनों को कहा, मैं आपसे बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ।
now, so I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing curd, laughed at them. Then he said hump and went away again. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of desert. तो अभी क्या होता है, जो वो होता है मैन होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है, पर फिर वो कहते हैं मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर जो वो हम्प चीज़ है डेजर्ट में वो कभी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए अभी आप तीनों को उसकी जगह पे काम करना पड़ेगा, और आपको उसकी जगह पे डबल टाइम काम करना पड़ेगा, ताकि आप उसका काम भी ख़त्म कर सको। उसकी जगह पे भी अब आपको ही काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने सुना कि हमें उसकी वजह से, उस कैमल की वजह से हमें डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, तो वो तीनों बहुत ही उनको गुस्सा आ जाता है। फिर उन्होंने एक पंचायत बुलाई होती है डेजर्ट के एज में, और उसमें जो कैमल होता है वो कर्ड च्यू करता हुआ आता है, कर्ड चबाता हुआ आता है वो, फिर जो कैमल होता है और उनके ऊपर हंसता है, और फिर से वो हम कहता है और वापस से चला जाता है। अभी क्या होता है, अभी एक जिन आता है उनके पास, जो कि इंचार्ज होता है सारे डेजर्ट्स का, घूमता होता है एक क्लाउड में जो कि डस्ट का, आप जहाँ पे देख ही सकते हैं, इसमें आ रहा है वो, ठीक है, तो आपने देख लिया। तो इसमें वो आ रहा था, Jinn of all deserts, said the horse. Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the Jinn. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. View, said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says and he won't plow, said the ox. Very good, said the Jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. फिर जो हॉर्स होता है वो जिन को कहता है कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सारी डेजर्ट्स के जिन, क्या ये किसी के लिए ठीक है कि कोई आलसी होना चाहिए, कोई काम नहीं करे? तो फिर वो कहते हैं नहीं, जो जिन होता है वो कहता है नहीं। फिर कैमल बोलता है वेल, जहाँ पे एक चीज़ है डेजर्ट के मिडल में एक थिंग है जिसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग गर्दन है, और लॉन्ग उसकी लेग्स हैं, लंबी उसकी टांगें हैं, और उसने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया, उसने ट्रॉट नहीं किया। फिर वो कहता है, जिन कहता है व्यू, वो मेरा कैमल है, और वो क्या कहता है उसके बारे में, फिर वो बताता है, जो ऑक्स होता है वो बताता है कि वो सिर्फ हम्प कहता है और उसने प्लो भी नहीं किया। तो फिर जिन कहता है वेरी गुड, मैं उसे हम्प करके आता हूँ अगर तुम थोड़ी देर वेट करोगे। तो अगला पार्ट पढ़ते हैं। जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। माई फ्रेंड कैमल, सेड द जिन, what's this I hear of you're doing no work? The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो फिर क्या होता है, जो जिन होता है वो रोलिंग करता हुआ अपने आप को उस डस्ट क्लॉक में रोलिंग करता हुआ आता है, वो पूरे जो डेजर्ट होती है उसमें घूमता है। फिर उसको जो कैमल होता है वो मिल जाता है, कहाँ पे, एक पूल ऑफ वाटर में मिल जाता है, वो वाटर के पूल के पास मिल जाता है। वो अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है। फिर जिन कहता है माय फ्रेंड, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। फिर वो जिन बैठता है और अपने जो चिन है उसके ऊपर अपने हैंड को रखता है। आप देख सकते हो जहाँ पे, ये देखो जहाँ पे अपना हैंड रखा हुआ है उसने अपने चिन पे। तो फिर तब क्या कर रहा होता है कैमल, तब अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है पूल में। तो फिर वो कहता है कि उन तीनों को तुमने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, तुम्हारे कारण उन्हें मंडे से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, तुम्हारी आइडलनेस के कारण ही
जिन ने कहा। और फिर वो सोचने लग गया, जो जिन है उसकी चिन पे हैंड रख के। Hump said the camel, I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said Hump again, but no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self. Why not working? Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. फिर जो कैमल होता है वो हम्प कहता है, फिर से हम वो क्या करता है, हम्प, और कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ हम्प कहता है। और फिर वो कहता है, जो जिन होता है वो कहता है कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, और मैं जो चाहता हूँ कि तुम काम करो। और जो कैमल था वो हम्प ही कहता रहता है, पर अभी वो हम्प नहीं कह पाएगा। वो अभी उसने हम्प कहा, और उसके बाद ही उसने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे बहुत ही गर्व हुआ। उसकी पीठ बढ़ रही थी और बड़ी बड़ी हो रही थी, एक हम्प ग्रो कर रही थी उसकी पीठ पे। फिर जिन कहता है, तुमने उसे देखा क्या? जे तुम्हारी अपनी हम्प है, तुमने इसे खरीदा है काम नहीं करके, तुमने काम नहीं किया, उसकी वजह से हम तुम्हारी पीठ पे ग्रो कर चुकी है। आज थर्सडे और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है, और तुम काम कब शुरू करोगे? अब तुम काम करने के लिए जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल with this hump on my back that has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. And the camel went away to join the tree, and from that day to this the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. फिर जो कैमल होता है वो कहता है कि मैं कैसे करूँगा इस हम्प के साथ काम? तो वो कहता है, जिन कहता है कि इसका भी एक काम है, इसका भी एक पर्पस है इस हम्प का, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस कर लिए हैं, तो उसकी वजह से अब तुम 3 दिन के बिना कुछ खाए पिए इस हम्प के सहारे तुम रह सकते हो। इस हम्प में तुम्हारा खाना स्टोर हो गया है, और तुम बिना कुछ खाए 3 दिन लगातार काम कर सकते हो। फिर जो वो होता है, जो कैमल होता है वो उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है, और उस दिन से कैमल जो है वो हम अपनी हम्प पहन के रखता है, उसकी पीठ पे हम्प होती है, और उसे अभी हम हम्प कहते हैं। हम्प HUMP हम्प कहते हैं उसे हम अभी, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो फिर वो जहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।